दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में नाबालिग छात्रों के बीच हुई लड़ाई इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि लात घूंसा मारने पर एक नाबालिग की मृत्यु हो गई है। अस्पताल ले जाने पर जब उसे भर्ती किया गया तो अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा गंभीर थी कि मृत घोषित कर दिया गया। अब मैं आपको लोकेशन पर जहां पर मौजूद है आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। उस स्पॉट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बेहद हैरत अंगेज मामला हुआ, ये वारदात हुई। घटना जो है वो बीते दिन करीबन 7:30 बजे की है, जब नाबालिग बच्चे करीबन 6 से 7 बच्चों का ग्रुप, उनके बीच में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक कमेंट को लेकर लड़ाई होती है। लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है जब लात घूंसे बरसाना एक छात्र पर करीबन 6 से 7 छात्र शुरू हो जाते हैं। लगातार लात घूंसे एक बच्चे को मारे जाते हैं। मारने वाले भी नाबालिग हैं, जिसकी पिटाई हो रही है वो भी नाबालिग है और उसे मारते मारते इस पूरी जगह से घसीटकर आगे ले जाया जाता है। अब देखिए ये इलाका इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर कई सारी आपको दुकानें दिखाई देंगी। पहली मोबाइल की दुकान है जहाँ पर वो बच्चे गए थे, जिसके बाद में अब आप देख लीजिए कई और दुकानें आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पर लगे हुए जो CCTV कैमराज हैं ये एक तरीके से मुख्य एविडेंस के तौर पर पेश किए जा सकते हैं और जाँच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कई सारे CCTV जो कैमराज हैं हमें इन सभी दुकानों पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं और जाहिर तौर पर इनकी फुटेज से और तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ था और क्यों बच्चों ने दूसरे बच्चे को मारा, आखिर पीछे इसके कारण क्या था। अब पूरी वारदात जो हुई है वो इस गली में जाकर हुई। उस गली की भी हम ज़रा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। शायद उनको ये जानकारी भी थी कि यहाँ पर CCTV फुटेज निकालना मुश्किल है, इसलिए उस बच्चे को आखिरकार यहाँ लाया गया और इतने लात घूंसे मारे गए कि बच्चे को जब तक अस्पताल ले जाया गया तो करीबन 6-7 घंटे बाद उसकी अस्पताल जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई और उसे बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले में पुलिस जाँच कर रही है, कोशिश कर रही है, छानबीन भी कर रही है, लेकिन अपने आप में ये गंभीर सवाल उठाता है दिल्ली में जिस तरह से नाबालिग बच्चों के अंदर आक्रोश, गुस्सा बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। इन बच्चों की जो मेंटल काउंसलिंग है उसकी भी ज़रूरत है और आगे इस तरह के केसेस ना हो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पुलिस की सुरक्षा भी ऐसे इलाकों में और ज़्यादा बढ़ाई जाए। मेरे साथ इस वक्त पीड़ित नाबालिग परिवार के सदस्य मौजूद हैं। जिस तरह की घटना हुई बहुत उसने संवेदनशीलताएं हमारी आपके साथ हैं और बहुत सवाल खड़े कर रही है ये पूरी घटना। क्यों उसे बचाया नहीं जा सका, किस बात को लेकर लड़ाई हुई, किस हालत में वो घर आया था, क्या कुछ आप बताएंगे और आपका कौन लगता था? मेरे तो बहन के लड़का है वो ये मेरी बहन है, वो लड़का था इनका और ये उनके पड़ोसी हैं। हम अपने मायके में थे तो हमें फ़ोन आया था तो हम रात को इसलिए अस्पताल पहुंचे थे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और बड़े वाले लड़के ने ये बोला था कि मम्मी अभी मत आओ, सुबह आ जाना, क्योंकि वो डर के मारे बता नहीं रहा था कि मेरी मम्मी परेशान हो जाएंगी, इस वजह से नहीं बता रहा था। इनमें से किसी ने नहीं बताया था। हम सीधे जब अस्पताल गए थे तो मेरी बहन देखकर वहाँ पर चीखी भी, बेहोश भी हो गई। फिर इसको संभालने के चक्कर में बाद में हमें पता चला था कि उसने दम तोड़ दिया। फिर सारी बात हमें इनसे पता चली थी कि यहाँ से लड़के आए थे बुलाने के लिए, वो दाल चावल लेके आया था बनाने के लिए, बनाने ही जा रहा था, उसने कच्चे ऐसे ही छोड़ दिए, बनाने जा रहा था तो उसके दोस्त आए थे, बाकी इनको पता है। जी दीदी, इस पूरे मामले में इंसाफ को लेकर आप क्या करना चाहती हैं? पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। हमें पता चला है कि जो 6 आरोपी हैं जिन बच्चों ने मारा था लात घूंसों से, उनको भी पकड़ लिया है। आप बताएंगे क्या हुआ था? इसको 4 बजे के करीब उसके दोस्त उसको घर से बुला के लेके गए हैं यहाँ पर। उसके बाद जब वो 5:30 बजे आया है तो उसकी पिटाई वगैरह हो गई थी, बहुत मार रखा था। 5:30 तक वो घर आ गया? 5 बजे वो घर आ गया था। उसके बाद उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो उसके बाद हमने पूछा क्या हुआ तो उसके दोस्तों ने बोला कि नहीं ये बाइक से गिर गया। हमने बोला बाइक से गिरा है, ऐसी कंडीशन तो नहीं है, कुछ सीरियस कंडीशन लग रही है। तो उन्होंने बोला नहीं बाइक से ही गिरा है। हमने काफ़ी उनको फोर्स। किसने बताया बाइक से गिरा? जो लड़के उसको घर पे छोड़ने आए थे। जो लड़के घर से ले गए थे वो दूसरे ही दोस्त हैं, मोहित के, जो घर। आपको जो पीड़ित परिवार है उसका हाल समझ आएगा। नाबालिग बच्चे की माँ इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, बेसुध माँ आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं जो लगातार अब दिल्ली में
पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या है पूरा मामला, हुआ क्या था, वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाम लिए बगैर बताइएगा क्योंकि बच्चा नाबालिग है। क्या हुआ, जो बच्चे ले गए थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे उसके? हाँ, के जो बच्चे ले गए थे और जो छोड़ने आए थे वो बड़ा वाला जो भाई है इसका, भानु, उसके फ्रेंड थे। हाँ, उन यानी विश्वास के लोग थे इसलिए वो गए उसके साथ में। पीपल ऐसा नहीं है कि हाँ हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं इसी के साथ ही। बट जो उसकी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। उससे पता लग रहा था कितनी देर में वापस आए वो ये 4 बजे के करीब गए, 5:30 बजे ये घर आ गया है वापस। हाँ, इसी बीच इतना सब कुछ हो गया है। उसके जब भानु बड़ा वाला भाई जो है, जो 6:30 बजे आया है, उसने बताया है कि इसको लड़कों ने मारा है, ये बाइक से नहीं गिरा। तब हमने कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाते। अगर हमें पहले पता चल जाता तो हम उसको 1-1.5 घंटा जो घर में वेस्ट हुआ वो नहीं होता, हम तुरंत ले जाते उसको। लाल बहादुर वालों ने भी देख कर ये घर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही थी, हाँ काफ़ी, फिर वॉमिट भी शुरू हो गई थी उसकी, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो उसके बाद वो लेके चला गया, वो अकेला ही गया, हम में से किसी को नहीं लेके गया कि भाभी अभी आ रहा हूँ मैं लेके, ये बोल के गया। उसके बाद जब वहाँ गया तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि ये एक्सीडेंट केस तो है ही नहीं, इसको तो मारा है। तो पुलिस केस हो गया। फिर उन्होंने बोला कि कंडीशन सीरियस है। उसके बाद उसको वहाँ पे ले जाओ जीटीबी ले गए हैं, कागज़ वागज बने हैं, इतना सब कुछ है। उसके बाद उसने 8:30 और 9 बजे के बीच दम तोड़ दिया था। मगर जो हमें जानकारी मिली है वो ये कहती है कि 7:30 बजे के करीब उसकी चौक पर लड़ाई हुई और रात को करीब 1 बजे उन्होंने दम तोड़ा। नहीं, ये सब झूठ है, क्योंकि ये मेरे आंखों के सामने सारा कुछ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। 6:30 बजे वो ड्यूटी से आया है, ड्यूटी से आने के 15 मिनट बाद ही वो ले गया है। 8:30 पौने 9 के बीच मुझे कॉल आ गया है कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया है, मोहित सांस नहीं ले पा रहा है और वो अकड़ता जा रहा है। तो उसने बड़े वाले भाई ने डर के, वो मुझे ही बताता है क्योंकि सारी बातें, तो किसी को घर में बताना मत, बस आपको ही पता है ये बात, उसने ये भी बोला। तो मैंने किसी को नहीं बताया। 15 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि भाभी बिल्कुल मोहित में अब कुछ नहीं रहा, डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो ये 9 बजे तक हो गया ये सारा चीज़। ये जो बोला गया है कि 7:30 बजे लड़ाई हुई है, 1 बजे भी पता लगा, ये सब झूठ है। 11:30 बजे तो यही हॉस्पिटल से आ गए हैं, मदर, इनकी मौसी वगैरह सब। बच्चा क्या करता था, पढ़ाई करता था, काम भी करता था? नहीं, बस पढ़ाई करता था, 11th क्लास में था, आर्ट साइड थी उसके पास। कभी उसने बताया ऐसे कोई लोग हैं जो मारना चाहते हैं, उसके दोस्तों के साथ कोई परेशानी है? इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटस डाला था जहाँ पर तू मेरा छोटा भाई है, ये छोटी सी बात भी लिखी थी, ऐसा भी कुछ सुनने में आया है? ये इशू तो अब दिखाई दे रहा है कि इंस्टाग्राम पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जबकि वो सारी बातें ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे करते थे दोनों भाई, ऐसा कुछ भी नहीं बताया कभी उन्होंने। और वहाँ पर चौक पर बहुत बिजी टाइम था, दिन का समय था, आसपास कोई मदद के लिए नहीं आए, किसी ने बताया नहीं? किसी ने भी मदद नहीं करी है। यहाँ की हलवाई वगैरह की दुकानें हैं, फ्रूट वाले हैं, सब ने सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर देखा है। और जो यंगस्टर हैं, टीनेजर्स, उन्होंने वीडियो बनाई है, बट किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस बच्चे को बचा लें। अगर 15-20 बच्चे इसको मार रहे हैं, 15-20 बच्चे मार रहे हैं, क्योंकि जानकारी ये दी गई है कि 6 आरोपी हैं जिन्होंने मारा, जिनको पकड़ लिया है। नहीं है, 15-20 बच्चे बताए गए हैं जिन्होंने मारा है। जहाँ पे 15 के चौक पे हलवाई वगैरह ने बताया है, घसेड़ के मारा है रोड पे। हाँ, बहुत बुरी तरीके से लिटा के, किसी ने मदद नहीं करी, ये ज़्यादा हुआ है। पुलिस की चौकी वहाँ से कितनी दूर है? पास में ही है 15 की चौकी, जहाँ पे लड़ाई हुई है, बता रहे हैं सब। पुलिस भी नहीं आई वहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस को जानकारी कब मिली? केवल अस्पताल से ही? अस्पताल से ही मिली है जानकारी, वरना उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। बेहद संवेदनशील ये पूरा घटनाक्रम। जिन बच्चों ने मारा वो भी नाबालिग और जिस बच्चे को मारा गया वो भी नाबालिग। किस बात पर विवाद हुआ ये अब भी जांच का विषय है, लेकिन अपने आप में ये पूरी घटना सुरक्षा व्यवस्था पर दिल्ली में सवाल खड़े करती है। साथ ही साथ आम लोगों की संवेदनशीलताओं पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। दिन के समय में ये पूरी घटना होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आता है? कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।